नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियाँ में। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपके विचारों को झकझोर देगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा भी देगी। आज की हमारी विशेष कहानी का शीर्षक है बूढ़ी चिड़िया ने बताया, बुद्धि और भाग्य में कौन बड़ा। यह कहानी आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी और जीवन में सच्चाई व ईमानदारी के महत्व को उजागर करेगी। प्रिय दर्शकों, हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसकी हर एक पंक्ति आपके मन को छू लेगी और आपको नई दिशा दिखाएगी। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। एक घने और शांत जंगल के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थी और शाखाएं आसमान तक उठी हुई थीं। यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि पूरे जंगल का दिल था। इसकी हरी भरी पत्तियों से छनकर आती सूरज की किरणें सुबह के समय सोने जैसा आभास देती थीं। इसकी घनी छाव न केवल पक्षियों के लिए, बल्कि छोटे जानवरों और थके हुए राहगीरों के लिए भी शरणगाह बन गई थी। इस पेड़ की शाखाओं पर पक्षियों की अनगिनत प्रजातियां रहती थीं। हर सुबह रंग बिरंगे तोते अपनी चहचहाहट से जंगल को जीवंत बना देते। कोयल की मीठी तान वातावरण को मधुरता से भर देती और मैना अपनी फुर्तीली हरकतों से सबका ध्यान आकर्षित करती। वहीं नन्ही गौरैया अपने छोटे छोटे झुंड में इधर उधर फुदकती रहती। ये सभी पक्षी आपस में बड़े प्यार से रहते थे, एक दूसरे की मदद करते और मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत करते। लेकिन इस पेड़ का सबसे खास और सम्मानित निवासी थी एक बूढ़ी चिड़िया। यह चिड़िया साधारण दिखने वाली थी। उसके पंख धुंधले भूरे रंग के थे और आंखों के चारों ओर हल्की झुर्रियां पड़ गई थीं। लेकिन उसकी सादगी में एक गहरी गरिमा और आकर्षण था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने जीवन के अनगिनत उतार चढ़ाव देखे हैं और कई संकटों का सामना कर उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता से सुलझाया है। उसकी गहरी चमकदार आंखों में ज्ञान का सागर झलकता था और उसकी आवाज में अनुभव और मिठास का अनोखा मिश्रण था। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें पेड़ की पत्तियों को छूती, पेड़ पर रहने वाले पक्षी धीरे धीरे बूढ़ी चिड़िया के पास इकट्ठा होने लगते। हर कोई उसे बड़े सम्मान के साथ देखता और उसकी कही हर बात ध्यान से सुनता। चिड़िया सभी की समस्याएं ध्यान से सुनती। वह कभी किसी को डांटती नहीं थी, बल्कि धैर्यपूर्वक सबकी बातें सुनती और फिर अपनी गहरी समझ और अनुभव से ऐसा समाधान बताती जो न केवल व्यावहारिक होता बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देता। उसकी सलाह केवल समस्याओं का हल नहीं होती, बल्कि जीवन जीने का एक मार्गदर्शन भी होती। बूढ़ी चिड़िया की कहानियां पूरे जंगल में प्रसिद्ध थीं। छोटे छोटे पक्षियों से लेकर जंगल के बड़े जानवर तक उसकी बातों का आदर करते थे। यह पेड़, यह बूढ़ी चिड़िया और यह अद्भुत वातावरण मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते थे जहां प्यार, ज्ञान और एकता का साम्राज्य था। यह पेड़ न केवल एक आश्रय स्थल था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां जीवन का हर पाठ सिखाया जाता था। एक दिन जंगल में अचानक बुद्धि और भाग्य को लेकर बहस छिड़ गई। पक्षी आपस में बहस करने लगे, कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ पक्षी कहते कि बुद्धि ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि समझदारी और विवेक से हर समस्या हल हो सकती है। वहीं दूसरे पक्षियों का मानना था कि भाग्य ही सब कुछ है, अगर भाग्य साथ न दे तो बुद्धि का कोई महत्व नहीं। यह बहस एक शांत सुबह में शुरू हुई, जब तोता और मैना पीपल के पेड़ की एक मोटी शाखा पर बैठे थे। सूरज की हल्की किरणें जंगल के कोनों को रोशन कर रही थी और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज रहा था। अचानक तोता, जो अपनी हरी भरी चमचमाती पंखों और तेज आवाज के लिए जाना जाता था, बोल पड़ा, देखो, इस जंगल में सबसे महत्वपूर्ण चीज बुद्धि है। अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम किसी भी परेशानी से निकल सकते हैं। चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, समझदारी और सूझबूझ से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। मैना, जो अपनी मीठी आवाज और तेज नजरों के लिए मशहूर थी, यह सुनते ही चिढ़ गई। वह तुरंत बोली, तोता भाई, तुम हमेशा अपने ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन सच तो यह है कि भाग्य के बिना कुछ भी संभव नहीं।
अगर किस्मत ही साथ न दे तो बुद्धि का कोई मतलब नहीं रह जाता। तुम्हारी सारी चतुराई और योजना धरी की धरी रह जाती है। तोता और मैना के बीच यह बहस सुनकर आसपास के पक्षी भी ध्यान देने लगे। थोड़ी ही देर में कौआ, जो अपनी चालाकी के लिए मशहूर था, कांव करते हुए बीच में कूद पड़ा। उसने कहा, तोता ठीक कह रहा है, बुद्धि ही असली ताकत है। सोचो, अगर हम बुद्धिमान न हों तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? जंगल में शिकारियों और संकटों से बचने का रास्ता केवल समझदारी से ही निकलता है। इस पर बुलबुल ने अपनी सुरीली आवाज में विरोध किया, लेकिन कौआ भाई, अगर भाग्य साथ न दे तो बुद्धि भी काम नहीं आती। सोचो, अगर किस्मत ने तुम्हें सही मौका ही न दिया तो तुम अपनी समझदारी का इस्तेमाल कैसे करोगे? अब कबूतर, गौरैया और अन्य पक्षी भी बहस में शामिल हो गए। सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे। कुछ तोते का समर्थन कर रहे थे तो कुछ मैना के पक्ष में खड़े थे। बहस इतनी बढ़ गई कि पक्षी एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए जोर जोर से चहचहाने लगे। पूरा जंगल उनके शोर से गूंज उठा। परंतु इस बहस का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। जितनी बातें होती उतना ही विवाद बढ़ता जाता। पक्षी परेशान हो गए और उन्हें समझ नहीं आया कि इसका हल कैसे निकाला जाए। तभी गौरैया ने सुझाव दिया, हम सब यहाँ बहस कर रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर तो केवल बूढ़ी चिड़िया ही दे सकती है। वह बुद्धिमान और अनुभवी है। उसने जीवन में बहुत कुछ देखा है। चलो, हम सब उससे पूछते हैं। सभी पक्षियों ने सहमति जताई। यह तय हुआ कि वे बूढ़ी चिड़िया के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि बुद्धि और भाग्य में से कौन बड़ा है। धीरे धीरे पक्षी पीपल के पेड़ की ऊंची शाखा पर बने बूढ़ी चिड़िया के घोंसले की ओर उड़ने लगे। उनके चेहरों पर उत्सुकता और उम्मीद साफ झलक रही थी। वे सभी जानना चाहते थे कि इस गूढ़ सवाल का सही उत्तर क्या है। पक्षी बूढ़ी चिड़िया के घोंसले के पास पहुंचे। हर कोई उत्सुकता और बेचैनी से भरा हुआ था। वे सभी उसकी बुद्धिमानी और अनुभव के लिए उसे मानते थे और इस बार भी उन्हें यकीन था कि वह उनकी उलझन का समाधान निकाल देगी। तोते ने सबसे पहले बोलते हुए कहा, माँ, हमें यह बताइए कि बुद्धि और भाग्य में कौन बड़ा है। हम सब इस सवाल पर बहस करते करते थक चुके हैं, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। बूढ़ी चिड़िया ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वह शांत थी और उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी झलक रही थी। उसने एक धीमी लेकिन गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब एक कहानी में छिपा है। अगर तुम सब ध्यान से सुनोगे तो खुद समझ जाओगे कि बुद्धि और भाग्य में कौन बड़ा है। सभी पक्षी उसकी बात सुनने के लिए चुप हो गए। बूढ़ी चिड़िया ने अपनी गहरी और मधुर आवाज में कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य का राजा था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और नीतियों के लिए जाना जाता था। उसने कई युद्ध अपने विवेक और साहस के बल पर जीते थे। उसकी प्रजा उसे बहुत सम्मान देती थी और राज्य में खुशहाली थी। लेकिन जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आया जब राजा को एक शक्तिशाली दुश्मन से हार का सामना करना पड़ा। दुश्मनों ने उसे बंदी बना लिया और एक अंधेरी और ठंडी जेल में कैद कर दिया। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा राजा लगातार अपनी बुद्धि का उपयोग करके भागने का तरीका सोचता रहा। उसने हर संभव योजना बनाई। उसने दीवारों का अध्ययन किया, अपने गार्ड्स की गतिविधियों पर ध्यान दिया और यहाँ तक कि कई बार अपने भागने की कोशिश की। लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। वह निराश नहीं हुआ, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि इस समय उसका भाग्य उसके साथ नहीं है। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, लेकिन भाग्य की कमी के कारण उसकी हर कोशिश असफल हो रही थी। दूसरी ओर, उसी समय एक साधारण किसान एक छोटे से गांव में रहता था। वह किसान अपनी बदकिस्मती को कोसते हुए दिन बिताता था। वह हमेशा यह सोचता कि उसका जीवन कैसा होता अगर किस्मत ने उसका साथ दिया होता। लेकिन एक दिन चमत्कार हुआ। उसने एक लॉटरी खरीदी और यह लॉटरी उसने जीत ली। वह अचानक बहुत अमीर हो गया। उसने इतनी बड़ी राशि पहले कभी नहीं देखी थी।
किसान अपनी इस किस्मत पर फूला नहीं समा रहा था। उसने अपने नए जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। उसने महंगे कपड़े खरीदे, बड़ी बड़ी दावतें दी और हर तरह के शौक पूरे किए। लेकिन किसान के पास बुद्धि नहीं थी। उसने कभी यह नहीं सोचा कि अपनी संपत्ति को कैसे सुरक्षित रखना है या उसे और कैसे बढ़ाना है। उसने अपने सारे पैसे दिखावे और फिजूल खर्चों में खर्च कर दिए। कुछ ही सालों में उसकी संपत्ति खत्म हो गई। वह फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया, गरीब और असहाय। उधर राजा, जो अब भी जेल में बंद था, ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह लगातार कोशिश करता रहा। अंततः एक दिन भाग्य ने उसका साथ दिया। दुश्मन सेना के बीच दरार पैदा हो गई और वह मौका राजा के लिए सुनहरा साबित हुआ। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जेल से भागने की योजना बनाई। योजना सफल रही और वह जेल से आजाद हो गया। जेल से निकलने के बाद राजा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी छोटी सी सेना इकट्ठी की और दुश्मनों पर हमला कर दिया। उसकी बुद्धि और साहस ने एक बार फिर उसे जीत दिलाई। राजा ने अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया और फिर से अपने लोगों का प्रिय शासक बन गया। इतना कहकर बूढ़ी चिड़िया चुप हो गई। उसने अपने सुनने वालों की ओर देखा, जो अब पूरी तरह से सोच में डूबे हुए थे। कहानी का प्रभाव उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। बूढ़ी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बच्चों, समझ गए? बुद्धि और भाग्य दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण हैं। भाग्य तुम्हें अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों का सही उपयोग करने के लिए बुद्धि जरूरी है। केवल भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता है और केवल बुद्धि पर निर्भर रहना अधूरा है। दोनों का संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। यह सुनकर पक्षी सहमत हुए। वे अब इस सवाल का जवाब समझ चुके थे और अपने मन में बूढ़ी चिड़िया के ज्ञान को धन्यवाद देते हुए वापस लौट गए। बूढ़ी चिड़िया की कहानी सुनने के बाद सभी पक्षी गहरी सोच में डूब गए। उसकी हर बात ने उनके मन और विचारों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। जब कहानी समाप्त हुई तो पूरे जंगल में कुछ क्षणों के लिए पूर्ण चुप्पी छा गई। हर पक्षी अपनी जगह पर बैठा यह सोच रहा था कि उसने क्या सुना और उससे क्या सीखा। इस मौन को तोड़ते हुए तोता बोला, माँ, तुम्हारी कहानी ने हमें जीवन की सच्चाई का एहसास कराया। सच में, केवल बुद्धि या केवल भाग्य से जीवन का संचालन नहीं हो सकता। हमें दोनों का आदर करना चाहिए और उनके महत्व को समझना चाहिए। मैना, जो अब तक भाग्य को सबसे महत्वपूर्ण मानती थी, सहमति जताते हुए बोली, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, माँ। किसान अगर बुद्धिमान होता तो वह अपनी किस्मत से मिली दौलत को संभाल सकता था, और राजा अगर अपने भाग्य के सहारे न रहता तो उसकी बुद्धि भी उसे संकट से नहीं बचा सकती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और भाग्य दोनों जीवन में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। हमें दोनों पर ध्यान देना चाहिए। कौआ, बुलबुल और अन्य पक्षियों ने भी सहमति में सिर हिलाया। सभी ने महसूस किया कि उनकी बहस न केवल बेकार थी, बल्कि उन्हें अनावश्यक रूप से बांट रही थी। उन्होंने यह भी समझा कि असली ताकत समझदारी और एकजुटता में है। तभी गौरैया ने एक सुझाव दिया, चलिए हम सब यह प्रण लें कि हम अपने जीवन में बुद्धि और भाग्य दोनों का सम्मान करेंगे। साथ ही ऐसी निरर्थक बहसों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे। सभी पक्षियों ने गौरैया की बात मान ली और एक साथ यह संकल्प लिया। उस दिन के बाद वे न केवल पहले से अधिक समझदार हो गए, बल्कि उनके बीच की एकता भी और मजबूत हो गई। सभी पक्षी जोर से बोले, हम ऐसा ही करेंगे। उनकी आवाज में आत्मविश्वास और एक नई समझ की झलक थी। बूढ़ी चिड़िया यह देखकर मुस्कुराई। वह जानती थी कि अब उसके बच्चों ने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया है। उस दिन के बाद से जंगल में शांति और खुशहाली लौट आई। पक्षी अब छोटी छोटी बातों पर बहस करने के बजाय मिलजुल कर समस्याओं का हल निकालने लगे। उनकी एकजुटता जंगल के बाकी जीवों के लिए भी एक उदाहरण बन गई। बूढ़ी चिड़िया, जो अब भी अपने पेड़ पर रहती थी, गर्व और संतोष के साथ उन्हें देखती रही। समय बीतता गया, लेकिन बूढ़ी चिड़िया की कहानी और उसका संदेश पक्षियों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया।
उन्होंने यह सीख लिया कि बुद्धि और भाग्य दोनों जीवन में जरूरी हैं और इन्हें संतुलित करके ही सुखद और सफल जीवन जिया जा सकता है। बूढ़ी चिड़िया की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए केवल बुद्धि या केवल भाग्य काफी नहीं है। दोनों का संतुलन ही असली ताकत है। इसलिए समझदारी से काम लें और अपने भाग्य पर भरोसा करें। प्रिय दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको प्रेरित करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तो हमें इसी तरह अपना प्यार और सहयोग देते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, जो न केवल रहस्यमयी होगी बल्कि आपके दिल और दिमाग को प्रेरित करने वाली भी। अंत में हमारे साथ जुड़ने और इस यात्रा को खास बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।